किसान आंदोलन से गरमाई देश की सियासत, बेजान विपक्ष को मिला सियासी मौका। कृषि कानून के खिलाफ एक हुआ समूचा विपक्ष, कहीं फाड़ी गई कृषि कानून की कॉपी तो कहीं तेज हुई मोदी विरोधियों की जुबानी जंग। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। किसान मूवमेंट की आड़ में क्या राजनीतिक दलों को मिलेगा फायदा, या फिर पीएम मोदी के आगे फिर से हो जाएंगे जीरो? आगामी चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इस पर क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 24 की जो भविष्यवाणी है 418 की, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। टुकड़े टुकड़े गैंग, विघटनकारी ताकतें, अर्बन नक्सल्स और सत्ता लोलुप नेता, उनमें जो परिवारवाद के, जातिवाद की राजनीति करने वाले या वंशवाद की जाने वाले, इन सबका जो हश्र होगा वो आप 2024 में जब मेरे सामने बैठेंगे तब हम आपको बताएंगे कि देखिए जो तब बोला था वो आपके सामने है। क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं ये एक मार्केटिंग फंडे के ऊपर कर रहे हैं। इफ यू कांट विन, इफ यू कांट सेल, देन कंफ्यूज। कितना कंफ्यूज करोगे? और कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन है, उसको तो क्लियर कर सकते हैं ना जी। आप कितने नेगेटिव डालोगे? नेगेटिव को प्लस करने के लिए सिर्फ एक स्टिक लगानी पड़ती है और वो स्टिक अब स्टार्ट हो जाएगी। यू नो, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इनको ठीक करने के लिए, प्लस करने के लिए स्टिक। स्टिक मीन्स दंड, डंडा। अब दंड मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके चेहरों से मुखौटे, नकाब उतर चुके हैं। देखिए मेरे को बड़ा दुख है जो मरे हैं उनमें कोई नेता मरा है? 70 जो मरे हैं उनमें कोई नेता नहीं मरा जी। और वो ट्रैक्टर से पलट के जो लड़का मरा है उसको भी आपने भ्रमित किया, उसको नशा करवाया और लाशों पे राजनीति। और एक आपके पत्रकार हैं, उन्होंने बोला गोली से मरा है जी। उनके नाम पे भी FIR है। आप क्या कर रहे हैं? आप वाकया में नेता तो छाती पे गोली खा के दिखाओ, भोली भाली जनता को आगे करके उनको मरवा के आप सत्ता के लोलुप लोग देश को बर्बादी के कगार पे लाके रख दिया आपने। आपको याद होगा मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ये ताकतें जो हैं देश में गृह युद्ध सी स्थिति ले आएंगे। और उस समय मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि आपको देश को सिर्फ मोदी की ज़रूरत है, अन्यथा कोई और नेता जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा जी। और 2019 के जो रिजल्ट थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। मोदी जी की इंटेग्रिटी पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते जी। अब उनको सामने से तो आप फेस कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। संसद में बैठते हो, भाग जाते हो, वॉकआउट कर लेते हो। सर इसी को लेकर मैं जानना चाहती हूँ, जो तमाम विपक्ष पार्टियां, देखिए कोई भी आज के टाइम पे कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष में बैठी हुई जो इस कृषि कानून का विरोध ना कर रही हो। चाहे अब राहुल गांधी को ले लीजिए, उनका कहना है, केजरीवाल को ले लीजिए, उनका केजरीवाल ने तो ये तक बयान दे दिया है कि भाई जिस देश का अन्नदाता दुखी हो उस देश का क्या सुधार होगा, वो देश क्या विकास करेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां किसान कानून के आड़ में, किसान आंदोलन के आड़ में मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है, उनका घेराव करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? या फिर क्या लगता है कि जैसे आपने भविष्यवाणी की थी कि जितना राहुल गांधी कांग्रेस मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे वो उतनी जीरो हो जाएगी, और आज की डेट पर कांग्रेस जीरो हो रखी है, ये तमाम विपक्ष पार्टियां भी क्या जीरो हो जाएंगी? देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, आप 2000
2014 से पीछे रील को ले जाइएगा। उस टाइम क्या था, किसान आत्महत्या करके मर रहा था। आज फर्क क्या है 2014 में और 2020 में? जी। आज आप किसानों को उकसाकर, उनको फैसिलिटेट कर कर, आप जो सत्ता लोलुपता के तहत उनको भ्रमित करके, इतनी ठंड में आपने उनको सड़कों पे बिठा रखा है। अगर ये नेता जो हैं, अगर एक बार बोल दें कि आप लोग अपने घरों को चले जाओ, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से, कितना अच्छा लगे जी। कायदे से। अब मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि दिहाड़ीदार जो अपोजिशन में आपके जो आके बातें करते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आप इंडिया को डिजिटल कर रहे हो, तो ये जितने भी आपके जो हैं आंदोलन में आते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए कि असामाजिक तत्व उसमें ना घुस पाए। उनके लिए एक जगह निश्चित हो, वो देश को रोक ना पाए। हर एक आदमी को, आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, आप अपनी बात को रखिएगा, आप आंदोलन करिएगा, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके आप कहां से वोट बैंक बना लेंगे? ये जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन की आग को भड़काया है, वो अपनी आज की सीट्स देख लें और आप 24 में अपनी सीट्स गिन लें, काउंट करने को कुछ मिलेगा नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी है जी। क्योंकि ये जो मंगल राजा और मंत्री 2078 का जो है नव संवत का, और राक्षस नामक नव संवत है, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति के सत्ता लोलुप लोगों के मुंह के ऊपर से ये जो नकाब है वो उतर जाएगा। और फिर ये जो जनता है, आज जो टिकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे जो अब जनता जो है इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। देखिए, अगर किसान के साथ कहीं पे गलत हो रहा है तो हम हृदय से उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ जो असामाजिक तत्व है, जनता, देश की जनता कभी उनके साथ नहीं होगी। 70 जो मरे हैं उनमें कोई नेता नहीं मरा जी। और वो ट्रैक्टर से पलट के जो लड़का मरा है उसको भी आपने भ्रमित किया, उसको नशा करवाया और लाशों पे राजनीति। और एक आपके पत्रकार हैं, उन्होंने बोला गोली से मरा है जी। उनके नाम पे भी FIR है। आप क्या कर रहे हैं? आप वाकई में नेता तो छाती पे गोली खा के दिखाओ, भोली भाली जनता को आगे करके उनको मरवा के आप सत्ता के लोलुप लोग देश को बर्बादी के कगार पे लाके रख दिया आपने। आपको याद होगा मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ये ताकतें जो हैं देश में गृह युद्ध सी स्थिति ले आएंगे। और उस समय मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि आपको देश को सिर्फ मोदी की ज़रूरत है, अन्यथा कोई और नेता जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा जी। और 2019 के जो रिजल्ट थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। मोदी जी की इंटेग्रिटी पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते जी। अब उनको सामने से तो आप फेस कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। संसद में बैठते हो, भाग जाते हो, वॉकआउट कर लेते हो। सर, इसी को लेकर मैं जानना चाहती हूँ, जो तमाम विपक्ष पार्टियां, देखिए कोई भी आज के टाइम पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है विपक्ष में बैठी हुई जो इस कृषि कानून का विरोध ना कर रही हो। चाहे अब राहुल गांधी को ले लीजिए, उनका कहना है, केजरीवाल को ले लीजिए, उनका केजरीवाल ने तो ये तक बयान दे दिया है कि भाई जिस देश का अन्नदाता दुखी हो उस देश का
क्या सुधार होगा, वो देश क्या विकास करेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां किसान कानून के आड़ में, किसान आंदोलन के आड़ में मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है, उनका घेराव करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? या फिर क्या लगता है कि जैसे आपने भविष्यवाणी की थी कि जितना राहुल गांधी कांग्रेस मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे वो उतनी जीरो हो जाएगी, और आज की डेट पे कांग्रेस जीरो हो रखी है, ये तमाम विपक्ष पार्टियां भी क्या जीरो हो जाएंगी? देखिए, आप एक चीज देखिएगा, आप 2014 से पीछे रील को ले जाइएगा। उस टाइम क्या था? किसान आत्महत्या करके मर रहा था। आज फर्क क्या है 2014 में और 2020 में? जी। आज आप किसानों को उकसाकर, उनको फैसिलिटेट कर कर, आप जो सत्ता लोलुपता के तहत उनको भ्रमित करके, इतनी ठंड में आपने उनको सड़कों पे बिठा रखा है। अगर ये नेता जो हैं, अगर एक बार बोल दें कि आप लोग अपने घरों को चले जाओ, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से, कितना अच्छा लगे जी। कायदे से। अब मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि दिहाड़ीदार जो अपोजिशन में आपके जो आके बातें करते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आप इंडिया को डिजिटल कर रहे हो, तो ये जितने भी आपके जो हैं आंदोलन में आते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए कि असामाजिक तत्व उसमें ना घुस पाए। उनके लिए एक जगह निश्चित हो, वो देश को रोक ना पाए। हर एक आदमी को, आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, आप अपनी बात को रखिएगा, आप आंदोलन करिएगा, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके आप कहां से वोट बैंक बना लेंगे? ये जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन की आग को भड़काया है, वो अपनी आज की सीट्स देख लें और आप 24 में अपनी सीट्स गिन लें, काउंट करने को कुछ मिलेगा नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी है जी। क्योंकि ये जो मंगल राजा और मंत्री 2078 का जो है नव संवत का, और राक्षस नामक नव संवत है, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति के सत्ता लोलुप लोगों के मुंह के ऊपर से ये जो नकाब है वो उतर जाएगा। और फिर ये जो जनता है, आज जो टिकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे जो अब जनता जो है इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। देखिए, अगर किसान के साथ कहीं पे गलत हो रहा है तो हम हृदय से उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ जो असामाजिक तत्व है, जनता, देश की जनता कभी उनके साथ नहीं होगी। जहाँ तक बात रही, आपने टिकैत साहब की बात की है, ये ही राकेश टिकैत जी, ये मोदी जी के सबसे बड़े भक्त होंगे। एक बार मोदी के साथ बात हो जाए, क्योंकि इनकी आंखों पे जो पर्दा लगा रखा है वो हटाना पड़ेगा। और पर्दा हटते ही, मैं जानता हूँ इसको, हमको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे पास 80% लोग जो हैं इसी कम्युनिटी से आते हैं। मुझे पता है वो कितने देश के लिए ईमानदार हैं। वो देश के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते और समाज के लिए गलत नहीं कर सकते। जो समाज के लिए, आपके लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पानी लगता है जी, कितनी मेहनत करते हैं बहुत। वो क्या देश की आन बान शान तिरंगे को झुका हुआ देखना चाहेंगे? कभी नहीं।